Assalamualaikum. I am Ahmed Raza. Today हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड टीथ एंड एंडोथर्मी इन मैमल्स। बेसिकली ये दो टॉपिक हैं, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एंड सेकंड एंडोथर्मी। हम इनको डिटेल में देखते हैं। लेट्स गो। स्पेशलाइज्ड जो टीथ होते हैं ये अपने स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट की बुनियाद पर मैमेलियन लाइफस्टाइल में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टीथ डिफरेंट फंक्शन जो है ना वो करते हैं। हम देखेंगे कि डिफरेंट टीथ जो होते हैं डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और ये जो टीथ होते हैं ये जो जबड़ों के सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखें जबड़े हैं, ठीक है, जबड़ों में एक छोटे छोटे सॉकेट्स बने हैं, उन सॉकेट्स में इन टीथ को रखा गया है। सबसे पहले हम जिस टीथ के बारे में देखने जा रहे हैं उनको हम डेसिडस और मिल्क टीथ कहते हैं। इनको मिल्क टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये बर्थ के फौरी बाद जो है ना ये नमूदार होते हैं। मतलब कि कुछ अरसा लग जाता है, जैसे कुछ डेज लग जाते हैं, या आप समझ सकते हैं कि मतलब कि इनका रोल क्या होता है कि मिल्क को जो है ना कैरी करना होता है। द फर्स्ट टीथ इमर्ज बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी कि ये बर्थ के जो पहले, या वो कहता है कि टीथ इमर्ज बिफोर या शॉर्टली आफ्टर बर्थ, या तो ये पहले आ जाते हैं या फिर ये जो आफ्टर बर्थ होता है, मतलब कि या तो ये पहले ही बने होते हैं और या फिर जो है ना बर्थ के बाद आ जाते हैं। इसलिए हम इनको मिल्क टीथ कहते हैं। ये परमानेंट नहीं रहते, ठीक है, ये लॉस्ट कर जाते हैं और इनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक था वो था स्पेशलाइज्ड टीथ इन मैमल्स। तो स्पेशलाइज्ड टीथ जो हैं वो चार तरह के होते हैं। सबसे पहले इंसिजर, सेकंड कैनिन, थर्ड प्रीमोलर और फोर्थ वन है मोलर। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि इंसिजर क्या होते हैं, ठीक है। इंसिजर जो होते हैं ये मोस्ट एंटीरियर टीथ इन द जॉ, ये जबड़ों में जो होते हैं एंटीरियर टीथ होते हैं, मतलब कि नीचे वाली साइड पर होते हैं। आप अगर देखेंगे जो हमारे फ्रंट वाले टीथ हैं, फ्रंट टीथ जो हैं, फ्रंट नीचे वाले टीथ देखें तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये इंसीजर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को मतलब कि पकड़ कर उनको चबाने के लिए हमें जो है ना ये रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कैनिन्स को, तो कैनिन्स जो हैं ये थोड़े से लॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंसिजर, ठीक है। लॉन्ग, स्टाउट एंड कोनिकल, मतलब कि ये जो है ना इनकी कोन बनी होती है, मतलब कि ये तिरछी होती हैं थोड़े से, ठीक है। कोनिकल होते हैं, मतलब कि तिरछे, जैसे बर्छीनुमा आप कह लें, ठीक है, नोकदार कह लें। तो ये जो यूज़ होते हैं ये कैचिंग के लिए यूज़ होते हैं, किलिंग के लिए यूज़ होते हैं, और टेयरिंग द प्रे, ये जो है ना प्रे को पकड़ने के लिए भी यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किलिंग, टेयरिंग, कैचिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है कैनिन जो हैं, कैनिन्स एंड इंसिजर हैव सिंगल रूट, ठीक है। इनकी जो रूट होती हैं वो सिंगल होती हैं। अगर हम प्री मोलर की बात करें तो जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि मोलर से जो पहले आएगा उसे प्री मोलर कहते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले मोलर को ही देख लेते हैं कि मोलर क्या चीज़ है। मोलर जो होते हैं ये ब्रॉड च्यूइंग सरफेस एरिया, मोलर का जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंसिजर, कैनिन्स और प्री मोलर्स। मतलब कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ये ऊपर वाले अपर मोलर जो होते हैं ये दो होते हैं, जबकि नीचे वाले जबड़े में जो मोलर प्रेजेंट होते हैं ये थ्री होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में जो होते हैं वो टू होते हैं और नीचे वाले जबड़े में वो होते हैं थ्री होते हैं, और इट मीन्स थ्री रूट। नेक्स्ट हम जो है ना डायग्राम की मदद से इनको हम देख लेते हैं। देखें ये जो टीथ हैं दो, ये फ्रंट, और ये देखें, हम इनको क्या कहेंगे, ये जो हैं ये इंसिजर है, ठीक है, जिसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम कैनिन्स को देखें, कैनिन जो हमने कहा कि ये फ्रंट टीथ के जो लेफ्ट और राइट पर होते हैं इनको हम कैनिन कहते हैं, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है, ये है।
ये नोकदार होते हैं, नुकीले होते हैं। ये प्रे को कैच करने के लिए, उनको चीर-फाड़ करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मोलर क्या होते हैं। मोलर हमने देखा नीचे वाले जबड़े में 3 होते हैं, ठीक है? ये देखिए 1, 2 और 3, जबकि ऊपर वाले जबड़े में ये 2 होंगे, ठीक हो गया? और इनका सरफेस एरिया देखें ये कितना बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जो प्री मोलर होते हैं ये मोलर से पहले आ जाते हैं, जैसे आप देख लें ये है, ठीक है? ये है, तो ये जो होते हैं ये प्री मोलर होंगे, मतलब कि मोलर से पहले आ जाएँगे और इनका सरफेस एरिया जो होता है एज़ कम्पेयर टू मोलर जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो नेक्स्ट वन हम यहीं तक थे, ये स्पेशलाइज्ड टीथ, और इनको मैंने शॉर्टली जो है ना वो डिस्कस किया है। जैसे हमारे मिलर एंड हार्ले की बुक में जो थे ना, मतलब कि बताए गए थे 4 टाइप के, तो मैंने इनको शॉर्टली डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोथर्म इन मैमल्स। एंडोथर्म इन मैमल्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। एंडो एंडो का मतलब होता है विद इन, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। जैसे थर्मामीटर हम कहते हैं कि थर्म टेम्परेचर, मीटर मीटर मतलब कि कोई आला टेम्परेचर को मेजर करने का। ऐसे ही एंडो का मतलब हो गया विद इन, और थर्म का मतलब हो गया टेम्परेचर, यानी कि इंटरनल टेम्परेचर। किसका इंटरनल टेम्परेचर? मैमल्स का इंटरनल टेम्परेचर। तो हम इसकी सबसे पहले डिफाइन करते हैं। वो कहता है कि द ममेलियंस हैव द एबिलिटी ऑफ एन ममेलियंस के पास किस चीज़ की एबिलिटी होती है? जनरेट एंड कंजर्व हीट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें। जनरेट एंड कंजर्व हीट किस लिए ये जनरेट और कंजर्वेट करते हैं? टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है ना हीट को जनरेट करते हैं और कंजर्व करते हैं। मोस्टली मैमल के पास ये ना दोनों एबिलिटी होती हैं कि वो अगर हीट ज़्यादा है तो वो उसको लूज़ कर दे, ठीक है? अगर हीट कम है तो वो उसको जनरेट कर दे, ठीक है? मतलब कि ये इनके पास दोनों ही एबिलिटीज़ प्रेज़ेंट होती है। अगर हीट ज़्यादा है तो उसको लूज़ कर दे, अगर हीट कम है तो उसको जनरेट कर ले और हीट को मेंटेन कर ले। सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है जनरेटिंग हीट। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये वाला जनरेटिंग हीट और कंजर्व हीट, इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरेटिंग हीट। मैमल जो है अपने मेटाबॉलिक रेट को हाई करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? ये मेंटेन करने के लिए इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले कि जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हुआ होता है या इंक्रीज़ होता है तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी सेल में। जैसे आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेटाबॉलिक रेट जो है वो डबल हो गया है तो क्या होगा? तो वो कहता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैमेलियन सेल जो होते हैं इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं तो क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो केमिकल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर केमिकल एनर्जी ज़्यादा है, अगर मेटाबॉलिक, तो क्या होगा? एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई हो जाएगा। इसी तरह इनके सेल में सिंपल सी बात है कि इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वो ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से ये इनमें एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा इनको मिलती है, और जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो इनका क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे, ये तो था कि ये हीट को जनरेट कैसे करते हैं। अब एक और तरीका है कि अगर बाहर इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा ठंड है, ठीक है? अगर इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर यानी कि इंटरनल टेम्परेचर फॉल हो गया है, ठीक है? गिर गया है, तो फिर बॉडी क्या रोल प्ले करती है? तो ये फिर क्या करती है? शिवरिंग करती है, यानी कि जो मैमल की बॉडी है वो थरथराहट करती है, काँपने लगती है।
तो ये किस वजह से होता है? ये होता है इनवॉलंटरी मसल से। ऐसे मसल्स जो जो मैमल के कंट्रोल में नहीं होते, तो ये मसल क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ऑटोमेटिकली कांपना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली शिवर इनमें स्टार्ट हो जाती है। और इस ये ऑटोमेटिकली जो हो रही होती है, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस क्या से कंट्रोल करता है, उसको कहाँ से खबर मिलती है? वो ऐसे कंट्रोल करता है कि मैमल की स्किन में जो होता है ना, वो स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं। मैमेलियन स्किन है ये, और इसमें डिफरेंट स्टिमुलस पाए जाते हैं। इन स्टिमुलस की मदद से जो हाइपोथैलेमस है, वो जान लेता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। तो वो क्या करता है, तो वो हाइपोथैलेमस जो होता है, वो क्या करता है, वो सिग्नल देता है मसल्स को कि वो कंट्रैक्ट कर जाएं। जब मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इस एक्टिव कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, इस एक्टिविटी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है, और हाइपोथैलेमस इसमें अहम रोल प्ले करता है मसल को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। एक इस तरह से भी जो है ना, हम कह सकते हैं कि इसी तरह से भी मैमल में जो होता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या हम कह सकते हैं कि वो अपना मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ हीट। हमने डिफाइन में दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक है जनरेशन और दूसरी थी कंजर्वेशन। तो इसीलिए हमने एक तो डिस्कस कर ली कि वो जनरेट कैसे करते हैं और शिवरिंग कैसे होती है। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हीट जो है वो कंजर्व कैसे करते हैं मैमल्स। तो इसलिए इसके लिए बहुत सी अडेप्टेशंस की मदद मिलती है इनको, मैमल्स को, टू रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। वो कहते हैं कि मैमल की जो बॉडी है, मैमल्स टू रिड्यूस हीट लॉस जो है ये कम करते हैं। मतलब कि वो ज़्यादा जो एनर्जी है, ज़्यादा जो एनर्जी है, इसको रिड्यूस कर देते हैं कि ज़्यादा बाहर ना जाए। वो कैसे बाहर ना जाए, देखें, सबसे पहले जो है वो कहता है कि इसके लिए मदद करते हैं हेयर क्या करते हैं, इट ट्रैप्स अ लेयर ऑफ वार्म एयर नेक्स्ट टू द स्किन। ये स्किन पर एक लेयर बना लेते हैं। जैसे आप फर्ज करें, ये जो है ना, ये एक बॉडी सरफेस है, ठीक है। अब ये जो हेयर हैं ये वाले ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन एक बॉडी ये है, ठीक है। इस बॉडी पर ये हेयर ऐसे इरेक्ट हो जाएंगे, तो ये एक वार्म एयर लेयर यहाँ पर बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो है ना, एक लेयर जब बन जाएगी, हमने डिस्कस किया, इट ट्रैप्स अ लेयर ऑफ वार्म एयर टू द स्किन विच एक्ट लाइक इंसुलेशन। ये इंसुलेशन में मदद देती है, ठीक है। इंसुलेशन में जब मदद करते हैं, तो मोस्ट मैमल जो होते हैं उनकी एबिलिटी टू मेक हर स्टैंड अप ऑन देयर स्किन, जब ये हेयर स्किन पर इरेक्ट हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, अलोइंग अ थिकर लेयर ऑफ वार्म एयर टू बी ट्रैप्ड, ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय टीन। ये जो प्रोसेस है कि एक बॉडी पर जो हेयर हैं वो इरेक्ट हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हेयर इरेक्ट हुए हैं, ये इरेक्ट हुए हैं टीनी मसल्स की बुनियाद पर। ये जो टीनी मसल्स हैं, छोटे छोटे मसल्स हैं, इन्होंने इन हेयर्स को इरेक्ट किया है, क्योंकि स्किन के अंदर जो है फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, ये मसल्स फॉलिकल्स के साथ अटैच होते हैं और इसको इरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना, ये भी हीट जो है वो बॉडी की जो हीट है वो कंजर्व हो जाती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के ज़रिए कैसे हीट जो है ना वो कंजर्व हो जाती है। ब्लड फ्लो क्या करता है, जो ब्लड होता है बॉडी का, ये जो इंटीरियर ब्लड है, जो बॉडी के अंदर वाला ब्लड है, नीचे वाला ब्लड जो है, नीचे वाला, ये अपने अंदर जो है ना वो हीट को रखता है, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी जो प्रेजेंट होती है, हीट हीट आल्सो कंजर्व्ड बाय रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ ब्लड टू द बॉडी सरफेस। ब्लड कैरी हीट फ्रॉम, कहाँ से लेता है, डीप इनसाइड ऑफ द बॉडी टू द सरफेस ब्लड। मतलब कि
ये जो नीचे वाली बॉडी है यहाँ पर जो ब्लड है इसके पास हीट होती है। तो ये क्या करता है, जब ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आता है, बॉडी की सरफेस की तरफ आता है, ये जो इसके पास हीट होती है, ये जब बॉडी सरफेस के ऊपर जाती है हीट, तो ये थ्रू द बॉडी सरफेस ये जो है ना बाहर रिलीज हो जाती है। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड ये करता है कि ब्लड जो है ना ऊपर आना कम कर देता है, मतलब कि इस प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है। हीट आल्सो रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ ब्लड टू द बॉडी सरफेस। मतलब कि ये जो अपना अपना जो प्रोसेस है अपना जो प्रोसेस है नीचे से ऊपर आने का जो प्रोसेस है, ये इनसाइड है, ठीक है, और ये आउटसाइड है। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड नीचे से इनसाइड से ऊपर आने का जो फ्लो है ये कम कर देता है, ना हीट नीचे से ऊपर जाए और ना हीट बॉडी से बाहर जाए। तो इसीलिए ब्लड फ्लो जो है ये भी एक अहम रोल प्ले करता है हीट को कंजर्व करने में। तो नेक्स्ट वन जो है हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो डिस्कस किया है इस सारे का जो है ना हमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। जो मैमिलियन में एंडोथर्मी जो प्रोसेस है इसका मैमल्स को नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है, क्या ये ठीक है या नहीं। हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एंडोथर्मी। सबसे पहले हम इसका ड्रॉबैक चेक करते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके क्या डिसएडवांटेज है। इसकी एडवांटेज ये है कि टू मेंटेन मेटाबॉलिक रेट रिक्वायर मोर एनर्जी और फूड। मतलब कि मैमल्स जो होते हैं, मैमल को मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की। फूड के ज़रिए ये एनर्जी लेते हैं, इनको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर सम टाइम जो है फूड की किल्लत हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो फिर जो है ना मैमल के लिए सर्वाइव करना जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे इलाके जहाँ पर जो खुराक जब इनकी कम पड़ जाती है तो किल्लत हो जाती है, तो फिर मैमल के लिए जो है ना वो सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इनका मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो गिर जाता है। तो ये इनका एक ड्रॉबैक है। अगर हम इसका बेनिफिट चेक करें, बेनिफिट ये है कि इनका बेनिफिट इस बात में है कि आप देखें इनका जो स्टेमिना होता है वो हाई होता है। अगर इनका मेटाबॉलिक रेट हाई है, सबसे पहली बात ये है कि जब ये एनर्जी इनके पास फूड प्रेजेंट होती है, फूड, तो फिर चाहे बाहर जो है ना, बाहर का इन्वायरमेंट चाहे हीट है या कूल है, तो अगर इनके पास फूड है तो फिर इनको कोई टेंशन नहीं है। बाहर चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी है, इनको कोई टेंशन नहीं है। अगर इनको फूड अवेलेबल है तो फिर ये इसमें सर्वाइव कर जाएँगे। विंटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनके पास फूड है, सब कुछ है, तो इनका मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो हाई ही रहता है। तो मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विकली होता है। ये जो रिसप्लाई मसल विद एनर्जी है, ये क्विकली रिसप्लाई करते हैं और रैपिडली ब्रेक डाउन मस्कुलर वेट जो होता है, मस्कुलर वेस्ट जो होता है, ये इनका क्विकली जो होता है। अगर बाज़ औक़ात ऐसे इलाके जहाँ पर क्या होता है कि सम टाइम, ठीक है, सम टाइम अगर इसकी किल्लत हो गई है फूड की, ठीक है, अगर फूड की किल्लत हो गई है तो फिर ये क्या करते हैं, ये हाइबरनेट कर लेते हैं, अपने आप को ऐसी कंडीशन में ले जाते हैं कि इनके जो रिएक्शंस हैं, बॉडी रिएक्शन जो हैं वो कम परफॉर्म हो रहे होते हैं। हाइबरनेट ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये बॉडी मोस्टली जो है ना अपने फंक्शंस जो है ना वो इतने फंक्शन रोल प्ले नहीं करती एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। तो ये बचत करते हैं, किस चीज़ की बचत करते हैं, ये एनर्जी की बचत करते हैं। तो हाइबरनेट में रहकर जो ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, and and specialized teeth and endothermy in mammals। तो दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें फिर दोस्तों के साथ, और अपना ख्याल रखिए।